सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों का वर्णन किया, जिसे साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उनके अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है और ये विशेष रूप से उन अनुभवों और इच्छाओं पर आधारित होता है जो विभिन्न शारीरिक क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। फ्रायड ने इन चरणों को 5 भागों में विभाजित किया: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। इन चरणों का प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला चरण ओरल स्टेज है, जो जन्म से लगभग 2.5 महीने की उम्र तक चलता है। इस चरण में बच्चे का ध्यान पूरी तरह से उसके मुंह पर केंद्रित होता है। बच्चे को संतुष्टि तब मिलती है जब वह दूध पीता है, अंगूठा चूसता है या किसी वस्तु को मुंह में डालता है। फ्रायड के अनुसार इस चरण में बच्चे की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति से उसके व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यदि इस दौरान बच्चे की इच्छाओं को ठीक से संतुष्ट नहीं किया जाता या अत्यधिक संतुष्ट किया जाता है, तो व्यक्ति का मौखिक व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। इसका मतलब है कि वयस्क होने पर वह व्यक्ति धूम्रपान, खाने या बोलने जैसी आदतों में एक्सट्रीम प्रवृत्ति दिखा सकता है। दूसरा चरण एनल स्टेज है, जो लगभग 2.5 महीने से 3 साल की उम्र तक चलता है। इस चरण में बच्चे का ध्यान मल त्याग और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। फ्रायड ने कहा कि इस चरण में बच्चे को नियंत्रण और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यदि माता पिता बहुत सख्त या बहुत लापरवाह होते हैं, तो इससे बच्चे के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे को अत्यधिक अनुशासन में रखा गया, तो वह एनल रिपेलेंट व्यक्तित्व विकसित कर सकता है, जिसमें वह जिद्दी, अव्यवस्थित या विद्रोही हो सकता है। दूसरी ओर, यदि उसे बहुत अधिक नियंत्रण दिया गया, तो वह एनल प्रोटेक्टिव व्यक्तित्व विकसित कर सकता है, जिसमें वह अति व्यवस्थित और नियंत्रित स्वभाव का हो सकता है। तीसरा चरण फैलिक स्टेज है, जो लगभग 3 साल से 6 साल की उम्र तक चलता है। इस चरण में बच्चे का ध्यान उसके जननांगों पर केंद्रित होता है। बच्चे अपनी शारीरिक विशेषताओं और लिंग भेद के प्रति जागरूक होने लगते हैं। इस चरण में फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का वर्णन किया, जिसमें बच्चे अपने विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति आकर्षित होते हैं और उसी लिंग के माता पिता के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़का अपनी मां के प्रति आकर्षित होता है, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की अपने पिता के प्रति। ये विचार विवादित हैं, लेकिन फ्रायड का मानना था कि ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चरण में यदि बच्चे को सही दिशा और मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो इसका प्रभाव उसके वयस्क संबंधों पर पड़ सकता है। चौथा चरण लेटेंसी स्टेज है, जो 6 साल से किशोरावस्था तक चलता है। इस चरण में बच्चे की यौन ऊर्जा दब जाती है और वह अपनी ऊर्जा को सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास की ओर मोड़ देता है। बच्चे दोस्त बनाते हैं, खेलों में भाग लेते हैं और अपनी रुचियों का विस्तार करते हैं। फ्रायड के अनुसार इस चरण में बच्चे का ध्यान सीखने और सामाजिक कौशल विकसित करने पर होता है। अंतिम चरण जेनिटल स्टेज है, जो किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक चलता है। इस चरण में व्यक्ति की यौन ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाती है, लेकिन यह अब दूसरों के प्रति उन्मुख होती है। इस चरण में व्यक्ति परिपक्व संबंध बनाता है और समाज में अपनी भूमिका को समझता है। फ्रायड के अनुसार इस चरण में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने अपने पिछले चरणों में कितनी अच्छी तरह संतुलन बनाया है। यदि पिछले चरणों में कोई समस्या रही है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के संबंधों और भावनात्मक स्थिरता पर पड़ सकता है। सिगमंड फ्रायड का यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देते हैं। यह भी बताता है कि यदि किसी चरण में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका असर जीवन भर रह सकता है। उनका यह दृष्टिकोण मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी इसे व्यक्तित्व विकास के अध्ययन में एक आधार माना जाता है।